बड़ी चाप से चलते हैं, जैसे कहते हैं नाच बराबर झूठ मग्न होकर चलते हैं। उनको आज जो है मन की इच्छा पूरा होने वाला है। कैसे इसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, आज बाबा वृंदावन चले हैं, आज बाबा वृंदावन चले हैं, आज बाबा वृंदावन चले हैं, आज बाबा वृंदावन चले हैं। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, ओ घड़ी आ गई आज बाबा वृंदावन चले हैं, अपने मित्र से मिलने चले हैं। आज बाबा वृंदावन चले हैं, अपने मित्र से मिलने चले हैं। चूड़ी लगा के ओ बिंदी, हाथ में चूड़ी लगा करके बिंदी, पूरी साड़ी पहन करके बोले, ये डमरू छुपाए और त्रिशूल छुपा के, डमरू छुपा करके त्रिशूल छुपा के, नागरिकों के छुपा के चले हैं। आज बाबा वृंदावन चले हैं, आज बाबा वृंदावन चले हैं। वृंदावन को जाते हैं और सारे सखियां वहां पर रास रचा रही है। भगवान कृष्ण रास में देते हैं। ये तो एक विचित्र ही नारी है, ये सब नारी से हटके हैं। बात क्या है? अब उस सांप को जो छुपाए हुए थे गला में, वो कभी इधर निकलता था, कभी इधर निकलता था, तो सारी कभी इधर उठ जाता था, कभी सारी इधर उठ जाता था। सब माजरा को समझ जाते हैं भगवान कृष्ण, उनको समझने देर नहीं लगा। वो तो योग अग्रसर है, उनको लग गया जो ये कोई और नारी नहीं बाबा ही आए हैं। बोले अच्छा अभी पता चल जाएगा। तो क्या करते हैं? देखा मोहन ने जब समझ गए सब राज को, हाँ राज को। देखा मोहन ने जब समझ गए सब राज को, हाँ राज को। ऐसी लगाई बंदी शुद्ध बुद्ध भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। अब बंसी की आवाज सुन करके बाबा विस्तृत हो जाते हैं। उनको भान नहीं रहता है कि हम नारी बन के आए हैं, और पल्लू जो था सिर का वो नीचे खिसक जाता है, राज खुल जाती है। भगवान कृष्ण सोचते हैं राज को राज ही रखने दो तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ तो राज खुल चुका है, टूटा उठ चुका है। मनवा में परवाह
ज्यादा उठ जाता है। ऐसी बजाई बंदी सुध बुध खोए भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। ऐसी बजाई बंदी सुध बुध खोए भोलेनाथ हो, हाय हाय भोलेनाथ हो। सिर से खिसक गई जब सारी, सिर से खिसक गई जब सारी, हो गए जो राधे गोकुल आ गए, गोकुल में आ गए। हो पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, नामा के त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए। पार्वती जी मना के हारी, नामा के त्रिपुरारी गोकुल में आ गए, गोकुल में आ गए, नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अब बाबा वहां पर उनका सारी खिसक जाता है। उसी समय भगवान कृष्ण जाते हैं, बाबा को साष्टांग प्रणाम करते हैं, कहते हैं बाबा जब वृंदावन में आप आ ही गए हैं, रात में जब आ ही गए हैं, तो आपका आप यही बस जाइए। और तब से उस शिवलिंग का नाम गोपेश्वर धाम पड़ा, जो आज भी आप लोगों का जब वृंदावन में जाइएगा तो गोपेश्वर धाम है, जहाँ बाबा भोलेनाथ का परसों तरसों फेसबुक पर हम गोपेश्वर धाम का बहुत सुंदर सा वहां पर उनका भगवान को डाले हैं। अब जैसे वहां पर में ये होता है, रास की स्थिति होता है वहां पर। भगवान भोलेनाथ दयालु हैं, किस प्रकार एक से एक रहस्य भरा है। उनका जितना गुणगान करें वो कम ही है। आइए एक पगली की कथा सुनाते हैं, किस प्रकार वो अपने पति के साथ बाबा धाम जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, रोती है, बिलखती है, और पुनः अपने पति को प्राप्त करती है। कैसे? बात में खाली वीडियो चलो। सुनिए सुना रहा हूँ एक सुंदर सा दास्तान है, यही सावन का महीना बड़ा पावन महान था। यही सावन का महीना था, पावन महान। सुनिए सुना रहा हूँ एक सुंदर सा दास्तान है, सावन का महीना बड़ा पावन महान था। पति पत्नी घर में विचार कर रही थी, जाएंगे बाबा धाम को, जाकर कर जल चढ़ाएंगे कल शाम को। पत्नी बोली पति से इस बार मैं भी जाऊंगी, और जाकर के बाबा भोलेनाथ को जल चढ़ाऊंगी। पति कहते हैं ठीक है, तुम भी तैयार हो जाओ, इस बार हम भी जाएंगे ही साथ में, तू ही चलना। जब देखते हैं ना सावन का महीना आता है, तो यदि पैसा नहीं भी हो तो गाय भैंस तक लोग बेच देते हैं। एक भजन है ना भोजपुरी में, क्या मंगला जाई देवघर बेच के अपना पारी, बलमुआ हमरा के चरणवा हमरा के धराएगा, ना से कोनो हरे बलमुआ हमरा के धराएगा, पटना से कोनो हरे।
और जब देवघर जाने के लिए आप लोग तैयार होते हैं तो देखिएगा कहीं से कहीं नहीं पैसा की व्यवस्था हो जाता है, वो चले जाते हैं वहां पर। खुशियों में झूमते हुए जब दोनों चल पड़े, जा पहुंचे दोनों सुल्तानगंज के किनारे। सुल्तानगंज पहुंचकर जब देखने लगे तो देखने लगे मेला के नजारे। सुल्तानगंज पहुंचते हैं तो मेला का नजारा देखते ही बनता है, पति पत्नी दोनों देखते हैं। फिर गंगा नदी के किनारे आते हैं, सुल्तानगंज के किनारे। पति कहता है पत्नी से, मैं जा रहा हूं स्नान करने के लिए, अभी जब हम आ जाए तो पीछे जाके फिर नहाना तभी। पत्नी से क्या कह रहा है कि हम स्नान करके आ जाते हैं, फिर तू जाना नहाना। और जैसे ही गंगा जी के धार में स्नान करने के लिए जाता है कि पैर फिसल जाता है, और फिर क्या होना था वही होता है जो भोले की इच्छा होता है। और जा पहुंचे गंगा के किनारे, ना जाने किधर बह गए, नहीं लौट के आए। पत्नी बिलखती थी, रोती थी, चीरती थी, गिरती थी बार बार, भोले तूने मेरा लूट लिया सोने का संसार। रोती है, कहती है बाबा हम तो आए थे तीरथ करने के लिए, पुण्य करने के लिए, आपको जल चढ़ाने के लिए, लेकिन आज तो मेरा पति का को आपने, मेरा सुहाग ही खत्म हो गया, मेरे सुहाग को लूट लिया। ये कांवर लेके क्या करेंगे? अब इसी जगह गंगा किनारे प्रवाह कर देते हैं। और क्या कहती है सुनिए आप लोग, बड़ी दर्द भरी है। लो संभालो भोले अपनी कांवर, लो संभालो बाबा अपनी कांवर, मन गई मैं
के पीछे पीछे चलने लगी, धीरे धीरे आकर के शिव नगरी पहुंच गई। देवघर आते हैं, देखते हैं बहुत लंबे लंबे लाइन, लोग अपने अपने बारी का इंतजार करते हैं। देखिए बाबा के दरबार में एक नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों देवता जाते हैं और सेकंड छंद फलक नहीं जल चढ़ाने को मौका मिलता है। सोनी आधार सिस्टम है, इसलिए पहले समय में जल तो किसी दूसरे आदमी पर ही चढ़ जाता था, लेकिन अभी बाबा स्वीकार करते हैं। लोग कहते हैं क्या मांगना है, 6 बजे लगने लगे सुबह में, रात को 6 बजे 7 बजे जल चढ़ाने को मिलता है। देखिए बाबा के दरबार में एक बार धक्का मुक्की लग गया तो संसार में धक्का मुक्की लगने की जरूरत नहीं पड़ेगा। भक्त कहते हैं आकाश में मरे जो प्यार करे चंडाल का, काल उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का।
तो बाबा वहां साक्षात हो जाते हैं और देकर कहने लगते हैं, बाबा ये क्या चमत्कार है। पहले तो मानो मेरे पतिदेव को गंगा में बहा दिया और अभी देख रहे हैं पतिदेव मेरे साथ खड़े हैं। बाबा प्रसन्न होते हैं, कहते हैं जो जी मांगो मांग लो। वह पति पत्नी दोनों बाबा से कहते हैं, बाबा मुझे क्या चाहिए, आपकी कृपा से कुछ कमी नहीं है, एक चीज का कमी है बस, और किसी चीज का कमी नहीं है। बाबा बोले क्या कमी है, कि सब कुछ दिया है आपने, सब कुछ दिया है आपने, वरदान दीजिए, सब कुछ दिया है आपने, वरदान दीजिए, सब कुछ दिया है आपने। किसी को घर चाहिए, किसी को मकान चाहिए, किसी को जमीन चाहिए, किसी को जायदाद चाहिए, किसी को हरि भक्ति चाहिए, कोई समर्पण भाव चाहिए, किसी को प्रभु में रब चाहिए। सबकी अपनी अपनी मनोदशा के हिसाब से आकांक्षा होता है और बाबा सभी को पूरा करते हैं। एक काम बढ़िया देवघर पहुंचते ही चिल्ला रहा है, सभी कामगर वाले बोले एक कामगर क्या बात है, तो आवाज आ रहा था, हमारी मांगे पूरा करो। तो उनको लगा हो सकता है बाबा से कुछ मांग रहे, बोले क्या है आपकी मांग। तो कमरिया क्या कर रहे हैं, हमारी मांगे पूरा करो और गाजा भांग फ्री करो, आपके जैसा मत मोला रहूं, यही अनुमान पूरा करो। यही बात मानिए, गाजा पिए भांग खाए मस्त मस्त में चल रहे, कुछ नहीं। और बकरी बेचारी हैरान आ रही है कि हमारे कामरिया बन कब आएंगे। नैना थक गए, नैना थक गए, राह निहारो बाबा मुझे हाथ करो। नैना थक गए, राह निहारो बाबा हरि याद करो। नैना थक गए, राह निहारो बाबा हरि याद करो। अब वहां पर जैसे ही वरदान मिलता है वह लौट करके आते हैं अपने घर में और सारे लोग मिलकर के मिटका रूपी वहां पर पिंड बनाते हैं और बाबा का आह्वान करते हैं। आह्वान करके उनका पूजा करते हैं, बाबा का सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं, बड़ी भव्य श्रृंगार। एक बात का दरबार निराला लगता है,
मंदिर बनाते हैं और नाना प्रकार के पूजा के हेतु जो भी वस्तु होते हैं, अक्षत, फूल, चावल, भांग, धतूर, चिता, भस्म, नाना प्रकार के फूल मालाएं, समीपत, तुलसी मंजरी, गंगा जल, दूध, दही, घी, मधु, गुड़, सभी को वहां पर में सजाते हैं। मन प्रफुल्लित है और बड़ी प्रेम पूर्वक पूजा करते हैं। पत्नी पति से पूछते हैं, स्वामी हाँ आपको बड़ा प्रीति और प्रेम होता